खिलाफ। अब आगे क्या आपकी रणनीति है? क्या लग रहा था इसके, आप क्या समझ आए कि कौन है लोग पीछे पूरा? ऐसा है कि रणनीति तो वो लोग बना रहे थे जिनको ये सब करना था। हमारी क्या रणनीति हो सकती है? जो मारने वाला है वो रणनीति बनाता है कि यहाँ मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो बचने वाला है वो तो जब उसके ऊपर लाठी आती है तो उसका हाथ अपने आप उठ जाता है। योजनाबद्ध थोड़े उठता है कि बचा ले अपने सिर को। तो इसलिए हम तो बचने वाले थे। जो बचने के लिए जरूरी था वो सब हमने किया, आगे भी करेंगे। लेकिन लेकिन जो हमारी बात है, जिसको चुप कराने के लिए ये सब किया जा रहा था, ये गौ माता की हत्या का जो प्रश्न है उसको मत उठाओ, ये बात मत करो। वो बात तो हमने छोड़ी नहीं और आगे भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हमने तय किया है कि आगामी 3 मई से 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और वहां पर चतुरंगिणी के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, ताकि गौ माता को चोट करने वालों पर वोट की भी चोट हो और विचारों के भी चोट हो। तो हम तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी के ने अभी 2 दिन पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में सब चंगा है, ना कर्फ्यू है, ना दंगा है। बात यह है कि कौन कर्फ्यू लगाता था, कौन दंगा लगाता था और कैसे वो बंद हो गया, अब ये तो विश्लेषण का विषय है। अभी इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गाय को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। उसके बाद से जाने कितने ऐसे दृश्य आ चुके जहां गायों को अभी भी उनकी हत्या की जा रही है और टुकड़े टुकड़े करके खाया बेचा जा रहा है। महाराज जी, क्या यूपी में सरकार बदलना चाहिए 2027 में? हम कहते हैं कि सरकार बदले ना बदले, लेकिन जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। सरकार बदले ना बदले ये राजनीतिक प्रश्न है। जो राजनीति वाले होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार बनी रहे, जो उनकी विरुद्ध पार्टी के लोग होंगे वो चाहेंगे कि हमारी सरकार आ जाए, इनकी बदल जाए। लेकिन हम तो जनता हैं, हम तो ना तो इस पार्टी में है ना तो उस पार्टी में। तो हम बदलने से हमें क्या लाभ होगा, या ना बदले तो हमें क्या लाभ होगा? हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो बात है, जैसे गौ माता की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जो गौ भक्त है वो पीड़ित है, वो चाहता है कि चाहे ये पार्टी चाहे वो पार्टी, कोई पार्टी तो आए और वो कहे कि मैं ये करूंगा तो हमको प्रसन्नता हो। तो कौन रिप होई हमें का हानि, चेरी छोड़ी अब हो की रानी। मंत्रा के मन में यही तो विचार था, वही राजा हो जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा? ये सवाल है, जनता का ये प्रश्न है कि आप आओ वो आए, लेकिन हमारे लिए क्या है वो बताइए। अलंकार अलंकार अग्निहोत्री जी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और उसका नई आवेदन भी पार्टी किया बनाई है। है बना ली है। राम के नाम से, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। अलंकार अग्निहोत्री जी आपके यहाँ ही पदस्थ थे। उन्होंने जब प्रयाग में अत्याचार बटुकों के साथ हुआ, यूजीसी का कानून आया, दोनों विषयों को आधार बना करके त्याग पत्र दे दिया अपनी नौकरी से, तो हम लोगों को अच्छा लगा था, क्योंकि दुख के समय में कोई आपके साथ आके खड़ा हो तो किसी को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कहा था कि आइए हम लोगों के साथ कार्य करिए। फिर वो हमसे मिलने के लिए आए थे। 2-3 बार तो वो आए तो हम सायंकाल आए, सूर्यास्त के बाद तो हम मौन थे, तो हमारी बातचीत उनसे हो नहीं पाई। फिर अभी जब हम बस्ती आए थे तब वो हमसे मिले, मंच पर मिले, बाद में फिर अलग से भी हमसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से एक पार्टी गठन करने का निर्णय लिया है। हमने कहा भैया ठीक है, जो आपने उचित सोचा होगा आप वो करिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम समर्थन करेंगे। तो क्या उनका समर्थन करेंगे? उनका, देखिए यही बात है, उनका समर्थन करने की बात नहीं है। अगर कोई अच्छा काम उनके द्वारा किया जाता है तो जरूर अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए। हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम संस्थावादी भी नहीं है कि अमुक संस्था में अगर हम चले गए तो जो कुछ गलत सही हो रहा है सब सही, ऐसा नहीं। तो सनातन हम ये धर्म चाहते हैं कि अच्छी बात कोई करे उसका समर्थन होना चाहिए। सनातन आरोप धर्म को लगता लेकर है कि तमाम आप- बहस भी छिड़ी पड़ी है इसमें, जिसमें कि कई एक प्रकरण है इस तरीके के। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? अब जब तक वो बहस सामने ना आए हम कोई प्रतिक्रिया कैसे करें। हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार बात होती है, तो क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, हमने लोगों से पूछा कि बताओ हिंदू राष्ट्र तुम्हारा कैसा होगा? गाय उसमें काटी जाएगी, बेची जाएगी कि नहीं काटी बेची जाएगी? स्वाभाविक है वो यही कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
तो हमने उनसे पूछा कि मान लो इसी समय, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उसी समय देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, समझिए पिछले मिनट में। अब हिंदू राष्ट्र में हम हैं, अब गाय काटी जाएगी कि नहीं काटी जाएगी? तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उसके बाद भी गाय कटे, कितना बड़ा कलंक होगा। अभी तो फिर भी ढकी मुदी है अपनी कि धर्मनिरपेक्ष देश है इसीलिए क्या करें, ऐसा कह करके अपने लोग अपनी इज्जत ढाक ले रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो गाय कटेगी, तब क्या जवाब दोगे? तो इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र भी घोषित करना है तब भी आपको पहले गौ हत्या जैसे पाप कर्म तो बंद करने ही पड़ेंगे, ताकि हिंदू राष्ट्र में ये ना हो। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उस पे भी काफी मुकदमे हैं। ऐसा है कि आप लोगों ने जनता के सामने सब रख ही दिया है, हमारा उसमें कुछ बचा नहीं कहने को। आप जगत गुरु हैं, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं पूरे विश्व में इस समय काफी युद्ध चल रहा है कई जगहों पर, क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या कहें? ऐसा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, कोई न्याय की नीति की लड़ाई तो है नहीं कि हम अन्याय के विरुद्ध हो जाएं और न्याय के पक्ष में हो जाएं। ये वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई में न्याय अन्याय देखा नहीं जाता है, ये गलत है। जो विश्व के ऐसे नेता हैं जो न्याय और अन्याय की परिभाषा करते हैं, कहाँ हैं वो? क्यों निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों कोई बैठक नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है? आखिर कौन बताएगा? कोई तो निकल करके आए, विश्व का व्यक्ति, संस्था, जो ये जनता को बताए कि ये चीज गलत हो रही है, ये सही हो रही है। अब गलत सही की परिभाषाएं ही धुंधली कर दी गई हैं और जो विद्वान लोग हैं वो पता नहीं किस भय से चुपचाप रह जा रहे हैं। जनता तय ही नहीं कर पा रही है, जो लोग लड़ रहे हैं इनमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन अनाचार कर रहा है और कौन सही बचाव कर रहा है या आक्रमण कर रहा है। ये बताने के लिए विद्वानों को आगे आना चाहिए, ऐसा हमारा मतलब। युद्ध के 2 दिन पहले ही इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी। हाँ जी, वो तो खुल करके यहूदियों के पक्ष में है और ये बात भी हमको चिंता में डालती है कि यहूदियों के साथ आखिर कौन सा हमारा संबंध है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा उनके निकट हो रहे हैं। जो भारत की स्थापित विदेश नीति थी, उसकी अवहेलना करते हुए भी हम लोग अब यहूदियों के साथ ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं। आखिर इसका क्या आगे चल के परिणाम होगा? तो लोग ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यहूदियों ने पूरे विश्व में अपने पैसे के बल पर अपना जाल फैला लिया है। अब क्या उस जाल में भारत भी फंस रहा है, ये प्रश्न है। युद्ध की वजह से तेल, गैस इन सबका संकट आम पूरे आम भारत में गहराता जा रहा है। आम व्यक्ति परेशानी से जूझ रहा है, महंगाई की। देखिए, युद्ध तो 3 देश मिलकर के आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका फल, उसका कुफल, ये तो जाने कितने देशों के, जाने कितने लोग, जिनमें से हम भारत के लोग हैं। एक एक घर, एक एक घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब इसकी विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हैं। 500 से कितना 5000 से ज्यादा रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। पेट की आग को बुझाने के लिए लोग जो है अपने गाड़ी पसीने की कमाई को इस तरह से व्यर्थ कर देने के लिए बाध्य हैं। परिस्थितियां बहुत विपरीत होती चली जा रही हैं। तो सरकार कह रही है कि सब चीज ठीक है, हर चीज। वही तो, सब चंगा है ना, दंगा है क्या, ना कर्फ्यू है ना दंगा है ना। ये नीरो, इसी का नाम नीरो है कि नजर ही मत दौड़ाओ कि धरातल पर क्या हो रहा है, बंसी बजाओ। तो सब चंगा है और ना कर्फ्यू है ना दंगा है। आपने कहा कि क्यों क्यों क्योंकि उनके मुख्यमंत्री आवास में, उनके प्रधानमंत्री आवास में ना तो बिजली जाती है 1 मिनट के लिए, ना गैस की कमी होती है, ना अनाज की कमी होती है, ना व्यंजन की कमी होती है। वहाँ हर समय चंगा ही है। उसी वातावरण में रहने के कारण देश के सामान्य लोगों की क्या परिस्थिति है, इसका अनुभव कर पाना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। आपने कहा है कि क्या ये जो गौ रक्षा के नाम पे राजनीति हो रही है। आप देख लीजिए, योगी सरकार हम की कहते बात हैं, कर लीजिए, जो गृह जनपद है वो पशुधन मंत्री का है और जगह जगह आवारा मतलब गौवंश ऐसी रोड पर है, कूड़े पे है। क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि उनको संकोच होना चाहिए ना, उनको थोड़ी सी लज्जा तो आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति ये है। और कहने के समय में जब आप लोगों के कैमरे के सामने आते हैं कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं,
पूरा लेकर के पुलिंदा आए थे, 2 पन्ने का पढ़ दिया था आपके सामने कि हमारे यहाँ तो गाय अमन चैन में रह रही हैं, गायों की क्या हालत है। तो निर्लज्ज हो गए हैं। आपके पशुपालन मंत्री को भी शर्म खत्म हो चुकी है। उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलने की क्या जरूरत है। जो सच्चा है, जो तथ्य है उसको बोलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी आपके बारे में कहा था कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। ठीक है, हम नहीं हैं, हम हैं, वो एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इसका क्या प्रश्न है पशुपालन विभाग में? पशुपालन विभाग का एजेंडा है ये कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है, इसके डिसाइड कर दो। आप अनधिकार बात कर रहे हो, आपका जो काम है उसको तो कर नहीं पा रहे हो, और आप दूसरे कामों में भी अपना टांग फंसा ले रहे हो कि मैं ये निर्णय कर दूंगा। तुम नहीं होते हो निर्णायक कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। तुम्हारा मुख्यमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता है निर्णायक। इसकी एक अपनी अलग परंपरा है। उस परंपरा जैसे जो अभिषिक्त होता है वो शंकराचार्य होता है। इसलिए ये अनधिकार चेष्टा है इन लोगों की। लेकिन इनके मन में अब ये बात आ गई है कि अब हम ही धर्माचार्य हो गए, अब हम धर्म के बारे में भी हम निर्णय करेंगे। इनको राजनीति में लोगों ने भेजा था कि जाओ सुशासन स्थापित करो। इन्होंने वादे भी उसी तरह के किए थे, लेकिन अब सत्ता में जाकर के अपने आप को धर्माचार्य भी घोषित कर रहे हैं। तो ये दुष्चेष्टा है। योगी जी कहते हैं कि हमने जो चिल्लाना था धार्मिक स्थलों से वो बंद कर दिया। लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं मज़ारों से, मस्जिदों से। ऐसा है कि ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनका क्या लेना देना है। लोग इससे ज्यादा बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं। आप छोटी छोटी बातों को उठा करके उसी को बड़ा बनाते हैं और उसी में उलझा करके जनता को रख देते हैं। ये ठीक नहीं। आरएसएस कह रही है कि हिंदुओं को बच्चे ज्यादा करने चाहिए, जनसंख्या हिंदुओं की कम हो रही है। हाँ, बात यह है, हमने तो कहा था कि आइए, आपके जितने प्रचारक हैं सब जो है विवाह करें मोहन भागवत जी के साथ, बढ़ा दें संख्या। अगर संख्या बढ़ने ही जरूरी है, एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा संख्या बढ़ानी है, तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता ने खड़े करके कह दिया कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारे भरा हैं। तो जब तुम कुंवारे हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ये परिभाषा लेकर के तुम आ चुके हो मैदान में, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते? स्वयं करके दिखाओ। जो चीज हम स्वयं नहीं कर सकते उसको दूसरों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। आचार्य वही होता है, आचार्य ही दूसरों को आचरण में स्थित करता है। तो उसके लिए नियम है कि पहले वो शास्त्रों से आचरण संबंधी नियमों को पढ़ेगा, फिर उसको जी करके देखेगा, और जब पाएगा कि जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, इससे लाभ होता है, तब वो दूसरे को बताएगा। तो आप जिस चीज को आपने किया ही नहीं उसको दूसरों के लिए कैसे बता सकते हो? ये आचार्य पद्धति के अनुरूप बात नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस टाइप के हालात हैं, क्या लगता है? अब हालात हैं, अगर लोग सपना ही देखते रहेंगे आंख बंद करके, अंधभक्ति ही दिखाते रहेंगे, तो आगे चल करके इन हालातों पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं रहेंगे। महाराज जी, ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा इस तरीके से हाँ जी। राजनीति के चलते? ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा देश में? ऐसा है कि नफरत के माहौल के लिए परिस्थितियों को समझना पड़ता है, समझ करके निर्णय लेना पड़ता है। जरूरत हो तो कड़क निर्णय लेना पड़ता है। महाराज जी, आपने वो दिया कि 10 लाख